हेलो। आज हम बात करेंगे कतार के बारे में कि कतार बोला है कि वो फ़लस्तीन को पूरी तरीक़े से सपोर्ट करता है कि इज़राइल ने उस पर जो भी अटैक किया तो उसे रोकने के लिए वो पूरी कोशिश भी करेगा और वो उसे भरोसा दिलाता है कि अगली बार से इज़राइल उस पर कोई भी अटैक ना कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को एनालिसिस करते हैं और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल जजीरा ने यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट किया है कि कतर पेजेस टू हेल्प स्टॉप इजरायली अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियंस। तो देखिए यहाँ पर कतर जो भरोसा दिलाया है, एक तरीक़ा से प्लेज किया है कि वो मतलब पूरी तरीक़े से मदद करेगा पैलेस्टीनियंस का कि वो इजरायली अटैक्स को रोक पाएँ। और यहाँ पर जो महमूद अब्बास जी हैं वो जो वहाँ के अल थानी परिवार के जो वहाँ के महाराजा हैं, क्योंकि अल थानी परिवार ही वहाँ पर राज करता है पिछले 70 सालों से। जब से वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उनको आज़ादी दिया तब से अल थानी परिवार ही वहाँ पर राज कर रहा है कतार में। तो कतार के प्रिंस से यहाँ पर ये मिले हैं। प्रिंस का ये, राजा का ये, महाराजा का ये, वो सब लोग हैं, सब एक परिवार ही पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पर कतरी आमिर है। देखिए वहाँ के महाराजा जो हैं उनको आमिर कहा जाता है। जैसे कि अगर आप देखिएगा पूरी तरीक़ा से सऊदी अरब में तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वैसे ही वहाँ के कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी है। तो ये अल थानी परिवार है। तो अल थानी परिवार से फ़ोन पर उन्होंने बात किया है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जी से। बोला है कि बस कतर और फिर से कतर जो है वो पूरी तरीक़ा से साथ है फ़लस्तीनियंस लोगों का, और वो साथ है और बोल रहा है कि वो पूरी तरीक़ा से इजरायली हमला को रोकेगा और जो भी अल-अक्सा में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और ऐसा ही कुछ वो भरोसा दिलाया है। और वो ये भी बोला है कि वो अप्रिसिएट करता है कि इजिप्ट ने ब्रोकर्ड किया है जो सीज़ फायर का इजराइल और हमास के बीच, तो जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी वो काफ़ी मदद करेगा। और पूरी तरीक़ा से महमूद अब्बास जी ने भी बोला है कि बिल्कुल जो भी हुआ लड़ाई में वो अच्छा नहीं हुआ। जो भी हमारे लोग मारे गए 200 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें से अधिकतर महिलाएं थी, बच्ची थी। इस 11 दिन के फाइटिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं था। और हालांकि सीज़ फायर हो गया, ये अच्छी बात है। हालांकि ये सीज़ फायर में मैं बता दूं सबसे बड़ा पार्टी हमास था, फातेह नहीं था। मैं हमास और फातेह में क्या डिफरेंस है मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए 11 दिन तक तो लड़ाई हुआ, जिसमें गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप में, जिसमें 248 लोग मारे गए, जिसमें से 66 चिल्ड्रेन थे। 1900 से अधिक लोग वुंडेड हुए, घायल हुए। और मैं बता दूं कि इजराइल के मात्र 12 लोग ही मारे गए। हमास के रॉकेट द्वारा, हमास रॉकेट फायर कर रहा था गाजा से, तो उसमें से 12 लोग ही मारे गए। लेकिन पूरी तरीक़ा से गाजा स्ट्रिप के 248 लोग मारे गए, जिसमें से 66 चिल्ड्रेन थे। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरीक़ा से इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू साहब, उन्होंने बोला है कि देखिए यहाँ पर सीज़ फायर तो हो गया हमास के साथ, और एक और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है फ़लस्तीनियन इस्लामिक जिहाद, उसके साथ हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, प्री कंडीशंस कुछ नहीं लगा है कि हम उनके जो भी प्रिजनर है हम उनको इजराइल से छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस हो चुका है। बस आप बोल दीजिए कि तूफ़ान जो आया था, जो स्टॉर्म आया था समुद्र में, उसे रोक दिया गया है। बस ऐसा नहीं है कि वो कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। देखिए वहाँ की जो गाजा और फिर से वेस्ट बैंक और इजराइल का जो इशू है, वो एकदम इशू जो है वो ऐसा इशू है कि उसका परमानेंट रिजोल्यूशन निकाला ही नहीं जा सकता है। मेरे अनुसार तो नहीं निकाला जा सकता। अगर 2 स्टेट वहाँ पर रहता है तो जूस स्टेट भी रहता है और अरब स्टेट भी रहता है, तो वहाँ पर परमानेंट रिजोल्यूशन उनका निकल नहीं सकता, सॉल्यूशन उनका निकल नहीं सकता है। तो बस वहाँ पर जो अस्थायी शांति हुआ है वो बस 1 वीक तक चलता है, महीनों तक चलता है या सालों तक चलता है, अब देखना ही है। क्योंकि वहाँ पर अगली लड़ाई ज़रूर होगी, ये मेरे अनुसार तो ज़रूर होगी। भले उसमें 1 सप्ताह का टाइम लगे, 1 महीने का टाइम लगे या 1 साल का टाइम लगे, लेकिन अगली लड़ाई ज़रूर होगी। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर कतार जो है वो इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों लगा रहा है, वो पैलेस्टीनियन इशू पर इतना क्यों सपोर्ट कर रहा है गाजा के लोगों का, गाजा और पैलेस्टीनियन मुद्दों को क्यों इतना बढ़ा चढ़ा कर बोले। देखिए मैं बता दूं तो देखिए पूरी तरीक़ा से कतार के पास हार्ड पावर तो नहीं है। हार्ड पावर मीन्स मिलिट्री नहीं है, मिसाइल नहीं है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन देखिए कतार के पास सॉफ्ट पावर दुनिया में पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा है। वो एक तरीक़ा से कह सकते हैं तो वो सॉफ्ट पावर के हिसाब से वो पूरी तरीक़ा से यूएई को टक्कर देता है। वो अपने आप को प्रमोट कैसे करता है, देखिए उसकी सॉफ्ट पावर कैसे प्रमोट होती है।
तो वो अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के द्वारा वो करते हैं। देखिए अल जजीरा के बारे में आप सब जानते हैं, ये अल जजीरा न्यूज़ चैनल है। आप जानते हैं अल जजीरा जो CNN के बराबर है, राइटर्स जो मीडिया एजेंसी है उसके बराबर है, फिर से जो RT है रशिया टुडे उसके बराबर है, जो आप बता सकते हैं कुछ हद तक चाइनीज़ मीडिया है जैसे CGTN है उसके बराबर है, उसके इक्वल है। तो देखिए पूरी तरीक़ा से ये नैरेटिव बिल्डअप करता है पूरी तरीक़ा से मुस्लिम कंट्री का, अरब कंट्रीज़ का इज़राइल के ख़िलाफ़ में, और अपना नैरेटिव को आगे रखता है और हर चीज़ में वो अपनी नैरेटिव को एक तरीक़ा से रख देता है। वो उसका जो कोई भी न्यूज़ होता है वो अपने तरीक़ा से वो इंटरप्रेट उसे करता है। तो देखिए ये सॉफ्ट पावर हो गया कतार का, और वो अल जजीरा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है पैलेस्टीनियन इशू का इज़राइल के विरुद्ध। उसके बाद दूसरा उसका क्या है पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर, तो वो है कतार एयरवेज़। आप कतार एयरवेज़ का नाम जरूर सुने होंगे, अगर आप हवाई जहाज़ पर कभी भी सफ़र किए होंगे तो कतार एयरवेज़ का स्टिकर, पोस्टर, ये सब पूरी तरीक़ा से एयरपोर्ट पर साटा हुआ रहता है। और मैं बता दूं कि कतार एयरवेज़ पूरी दुनिया में भी फेमस है। और एक कतार एयरवेज़ जो है वो दुनिया की जो सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली जो खेल है जो कि फुटबॉल, उसे भी कई सारी टीमों को वो स्पॉन्सर करती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण टीम है बार्सिलोना। और बार्सिलोना का कैप्टन कौन है आपको पता ही है, मेसी। तो मेसी की टी शर्ट पर देख सकते हैं कतार एयरवेज़ का ये लगा हुआ है साइन। फिर से यहाँ पर देखेंगे पूरी, ये भी बार्सिलोना के प्लेयर हैं, मेसी साहब हैं। ये पूरी तरीक़ा से कतार एयरवेज़ बहुत सारी फुटबॉल की टीम को फंडेड करती है, उनको स्पॉन्सर करती है। फिर से मैं बता दूं तो तीसरा उसका क्या है, तो तीसरा उसका है फीफा वर्ल्ड कप। देखिए फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है दुनिया में सबसे फेमस गेम कौन है, तो फुटबॉल है। देखिए दुनिया में सबसे अगर फेमस स्पोर्ट्स कंपटीशन अगर कोई होता है वो तो होता है ओलंपिक। लेकिन देखिए उसके बाद अगर कोई होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है, मिलियंस ऑफ लोग आते हैं, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, पूरी तरीक़ा से जो कि स्पोर्ट्स के प्रति जो भी भावना रखते हैं, अच्छा भावना, वो सारे लोग आते हैं, टीवी पर देखते हैं और उस देश का बहुत शानदार इमेज भी बनता है पूरी दुनिया में। तो देखिए कतार जो है वो अपना भी इमेज जो है वो एकदम मॉडर्न नेशन जैसा बनाना चाहता है, इसीलिए वो फीफा वर्ल्ड कप को प्रमोट कर रहा है बढ़ चढ़कर। और देखिए फीफा वर्ल्ड कप को आप ऑर्गेनाइज करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। तो 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कतार में होगा, तो वहाँ पर सारे लोग, लाखों लोग जाएंगे वहाँ पर, तो उसकी एक सॉफ्ट बिल्डिंग, सॉफ्ट उसकी पावर देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में। उसके बाद मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर तो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपको पता ही है कि 57 देश का एक मतलब संगठन है जिसमें वो हर साल आते हैं, बात करते हैं और पूरी दुनिया के मुस्लिम हितों की बातें करते हैं। तो ये उसके कंट्रीज़ हैं, ये उसके कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ द स्टेट हैं या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है और उसके मेंबर कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, वो एक तरीक़ा से गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है। गेम ऑफ थ्रोन्स का अलग अलग हाउसेस हैं उस तरीके से, जैसे देखिए ये कतार का हाउस हो गया, ये सऊदी अरबिया के हाउस हो गया, ये टर्की का हाउस हो गया, ये इंडोनेशिया का हाउस हो गया। तो अलग अलग हाउस की तरफ वो काम करते हैं 57 कंट्रीज़। जैसे देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स में कौन कौन था, तो हाउस ऑफ ग्रेजॉय था, हाउस ऑफ टिरेल था, हाउस ऑफ लैनिस्टर था, हाउस ऑफ स्टार्क था, हाउस ऑफ बैरेथियन था, हाउस ऑफ फ्रे था, टली था, एरियन था, टारगेरियन था। देखिए इसी तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से जो कि देखिए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इस्लामिक कंट्रीज़ वो इसी तरीक़ा से काम करते हैं। और आप अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखे होंगे तो सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के दुश्मन होती हैं, जैसे कि सब हैं, और उनका मकसद क्या होता है, वेस्टरॉस पर कंट्रोल करना, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कंट्रोल करना, जिससे कि आप पूरी दुनिया के 2 बिलियन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं सीधे, क्योंकि पूरी तरीक़ा से दुनिया में इस्लामिक फ़ेथ को मानने वाले 200 करोड़ लोग हैं, मीन्स 2 बिलियन लोग हैं। वैसे ही आप देखेंगे, लेकिन मैं बता दूं जितनी भी फैमिली थी गेम ऑफ थ्रोन्स में वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं थी, कुछ ही इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि मैं इसमें भी, जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई स्टार्क फैमिली था, लैनिस्टर फैमिली था और टारगेरियन फैमिली था। आप लैनिस्टर फैमिली को टर्की से रिलेट कर सकते हैं, हालांकि स्टार्क फैमिली किससे रिलेट करता है मुझे नहीं पता।
और टारगेरियन भी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो देखिए, और ये जो टारगेरियन जो कि ड्रैगन क्वीन वाला है जो है, ये इसे मैं तो रिलेट करता हूँ पाकिस्तान से। देखिए पाकिस्तान यहाँ पर क्यों बोल रहा है कि मैं भी पूरी तरीके से, पाकिस्तान क्यों बढ़ चढ़कर पैलेस्टीनियन इशू को आप बढ़ावा दे रहा है, अल-अक्सा मॉस्क में जो भी हमला हुआ उसको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ही पूरे इस्लामिक कंट्रीज में एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एक मॉडर्न, तो वो दिखा रहा है कि पूरी तरीके से वेस्टरॉस को मैं ही सुरक्षित कर सकता हूं। और कोई जैसे कि यहाँ पर ड्रैगन क्वीन के पास ड्रैगन था, इससे वो लाखों लोगों को, लाखों की फौज को हरा सकती थी। वैसे ही पाकिस्तान भी खुद को प्रमोट कर रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं भी हरा सकता हूँ। हालांकि आप बताइए, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का वेस्टरॉस का जो विरोधी था उसका नाम क्या था, नाइट किंग, जो कि आया था। तो वैसे ही बताइए कि गेम ऑफ थ्रोन्स ये जो है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का है, उसका नाइट किंग कौन है? तो आप बताइए नाइट किंग कौन है? वैसे मेरे अनुसार तो, इनके अनुसार नाइट किंग मतलब मेंबर कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के मेंबर कंट्रीज के अनुसार तो नाइट किंग बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो खैर, आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।